नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में मंच पर चढ़ी और उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और इसके बावजूद अपने मिशन से डिगी नहीं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। ये मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की कहानी है। पहला किस्सा सितंबर 1977 की एक शाम, जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन थे जायंट किलर, उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण, जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रिट के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जनसमूह में तमाम दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती ये भी बोली कि हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए शब्द इस्तेमाल करने की। मायावती का यह कहना था कि सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी ये स्थिति कि एक पार्टी जो नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की बयार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़े, अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में। मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि उनको बधाई देने पहुंच गए। इसमें एक संगठन था बामसेफ, काशीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जड़ें जमाए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर नजर जम गई